बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अपनी फैमिलियों में बिल्कुल खुश रखे। और जो मेरे बहन भाई हैं हमें देश भर देश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन पे ख़ास अपना करम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सबकी दुआओं से। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत दिन अता किया हमें। धूप तो नहीं है लेकिन बड़ी प्यारी सी रिमझिम हो रही है। आज मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है हमेशा की तरह, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी धूप भी निकलनी शुरू हो जाएगी। और आज देखें ना, आजकल हम किचन में ही खाना बना रहे हैं, बाहर नहीं आग जला रहे, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम जो ठीक नहीं होता, इसलिए हम ना बाहर आग नहीं जला पाते आजकल। बस कभी बादल हो जाते हैं, कभी सूरज निकलता है और कभी बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी और हम थोड़ी देर बाद धूप में भी बैठे थे। और अब तकरीबन तकरीबन शाम होने वाली है, तो किचन बिखरा हुआ था बिल्कुल। सुबह नाश्ता बनाने के बाद सुहान ने बहुत तंग किया हुआ था, तो बता रही थी ना आपको कि वो ठीक नहीं है, उसे थोड़ा हल्का फुल्का सा फ्लू होया हुआ है, जिसकी वजह से ना बहुत रोता रहता है। बस उसको खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अल्लाह अल्लाह करे आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसे सेहत तंदुरुस्ती दे और मेरा काका थोड़ा मोटा भी हो जाए, जो बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। और आज थोड़ी धूप थी, हल्की फुल्की थी, लेकिन सुबह बारिश भी हुई थी, तो जिसकी वजह से ना हमारे काम बस रुके हुए थे कुछ सुहान की वजह से। तो बच्चे कह रहे थे सालन तो मेरा बना हुआ है, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि है ना मम्मा थोड़े चावल बना दे, हमने चावल खाने हैं। तो मैंने बच्चों की फरमाइश पे थोड़े से चावल भी बना लिए थे और साथ में रोटियां बनाई थी, क्योंकि उनके बाबा जो है ना वो चावल इतने शौक से खाते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ चावल नहीं खाते, उनको आदत है कि अगर चावल भी बनाओ तो साथ में रोटियां भी होनी चाहिए, तो वो रोटी और चावल दोनों खाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सही है, थोड़े चावल बना लेती हूँ, थोड़े साथ रोटियां बना लेती हूँ। मेरे बच्चे भी अपने पापा की तरह ना, उनको भी आदत है कि वो भी दोनों चीज़ें खा के खुश होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह हाथ पाँव दे, सलामत हो बंदा तो कोई मसला नहीं, कामों का कुछ नहीं होता, जितने मर्जी आप काम कर लें, तो अल्लाह बस तंदुरुस्ती दे। और वैसे भी कहते हैं ना, काम तो इंसान के कर्म होते हैं, काम तो करने चाहिए, इन्हीं में तंदुरुस्ती है। तो बस यहाँ पहले मैंने अपने किचन की किया सेटिंग, और बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था किचन, इसकी किया साफ़ सफाई। बस 2 मिनट किसी घर के कोने में आप नज़र ना डालें डालें तो बच्चे उसकी ना बस दुर्गत बना देते हैं, और यही मेरे किचन का हाल होया हुआ था। मैं जुहान को लेकर सर्दी की वजह से नीचे बिस्तर में चली गई थी, और बस बच्चों ने ना किचन का हालत देख ही रहे हैं आप जो की हुई है। खैर जी, तकरीबन मैंने किचन अपना समेट लिया। अब थोड़ा बहुत झाड़ू लगा के ना तो करेंगे कुकिंग शुरू। बर्तन भी मैंने धो लिए थे, तो अभी बस बच्चों के लिए पहले बनाएंगे चावल, और उसके बाद उनके बाबा के लिए रोटियां बना लेंगे। सालन हमारा पड़ा हुआ है, सालन आज वही इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ हम बस सर्दी 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 की रट लगाए हुए हैं। जिस दिन अल्लाह ताला ने धूप निकाल दी, बस एक दिन ना पूरी तरह से सूरज को चमकने की देर है, बस फट से आ जानी है गर्मी। और फिर हम लोगों ने जैसे अभी सर्दी सर्दी की रट लगी हुई ना, ऐसे ही गर्मी गर्मी हो जानी है, क्योंकि बस सूरज निकलने की देर है, तो मौसम बिल्कुल चेंज हो जाना है। तो हमारी दुआ है अपने परदेसी बहन भाइयों के लिए, जो कि परदेश में जाके बैठे हुए हैं। अब जी बड़ा मुश्किल काम होता है अपना घर बार छोड़ के जाना और परदेश में बैठना। और अल्लाह करे वो जिस जिस मकसद के लिए वहाँ गए हुए हैं, अल्लाह उनके मकसद पूरे करे। हम तो दुआ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें कामयाब भी करेगा। तो वाकई ये एक ना मुश्किल काम होता है, अपना घर बार छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाना, परदेश में जाके बैठना, परदेश काटना बहुत मुश्किल काम है। मेरे हमारे रिश्तेदारों में जो मेरे बहन भाई बाहर गए हुए हैं ना, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता वहाँ अगर किसी को बुखार भी हो जाता है ना, तो उनकी फैमिलियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, इतनी सीवियर हालत में आ जाती है ना, कि वहाँ उनकी पता नहीं इतनी हालत ख़राब होती है कि जितनी पीछे वालों की हो जाती है। और फिर अक्सर तो फिर बस जी आ जाए वापस, आ जाए वापस, यही की रट लगा लेते हैं। तो इनके अहमद के बाबा भी कह रहे थे कि मुझे ना मैं भी बाहर चला जाता हूँ, लेकिन हमने कहा कि नहीं जी, बस आप इधर ही रहें, जो लूना सलूना मिलेगा हम इधर ही खा लेंगे, कोई नहीं ज़रूरत बाहर जाने की, अपने बीवी बच्चों के पास रहें, अपने घर में रहें। तो यहाँ देखें आप, दुआ फातिमा बना रही है चावल। उसको जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसे कुकिंग करने का बहुत शौक है। तो आज वो कह रही थी मामा मैंने चावल बनाने, मैंने कहा चले ठीक है आप बना लें, लेकिन मैं पास बैठ के उसे बता रही थी। जो सालन तो बनाना आ गया उसे बहुत अच्छे से, लेकिन ना अभी चावलों में इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसे शौक है इस चीज़ का। और जी बस हमने ये चावल बनाए थे, तो तकरीबन हमारे गैस का भी आज एंड हो गया था।
क्योंकि मेरे ख्याल से इस बार ना मैंने साथ में लकड़ियाँ भी जलाती रही हूँ सर्दी की वजह से, तो तकरीबन इस बार 2 महीने हमारे निकल गए हैं, लेकिन ना 1 महीने के लिए होता है ये सिलेंडर। तो बस ये जी, जब ये लोड शेडिंग की तरह ना इसका भी पता नहीं चलता किस टाइम ये फिनिश हो जाता है एकदम से। तो आज लेकिन शुक्र है हमारे ना चावल तैयार हो गए थे, और उसके बाद ना हमारे गैस का हो गया था एंड। और इंशाल्लाह सुबह नया सिलेंडर मंगवाएंगे, कोई मसला नहीं। और जी अहमद को, आपको मैंने बताया था, अहमद जाता है क्लिनिक पे, डॉक्टर के पास, और वो उसे बड़ा शौक है आजकल इंजेक्शन वगैरह। वो कहता है मामा मैंने वो सीखने हैं, तो वो आजकल उधर जाता है। तो लेकिन अभी माशाल्लाह से आ चुका है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो लेकिन वो उसे बड़ा शौक है, वो ना रात को भी, ज़ाहिर है क्लिनिक है तो रात को भी ओपन रहते हैं, वहाँ बैठते हैं बच्चे। तो डॉक्टर बैठता है, तो ज़ाहिर है पेशेंट आते रहते हैं। तो वो खाना खाने के बाद फिर कह रहा था माँ मैंने अभी फिर जाना है, मैंने अभी फिर जाना। अब आया खाना खाने के लिए, आप देख रहे हैं बस सारा दिन वहाँ ही रहता है, बस खाना खाने के लिए आना होता है। ये चीज़ मेरी है जुहान से, इसको भी हम चावल खिला रहे हैं, लेकिन ये खाने पीने में बहुत चूज़ी है मेरा बच्चा, खाता नहीं है ठीक से। ये मैंने आपको बताया था ना कि इनके पापा के लिए मैंने आटा गूंदा था, और उनके लिए मैंने रोटियां भी बनाई हैं। और शुक्र है बन ही गई थी गैस पे, लेकिन गैस बहुत स्लो हो चुका था, बड़ी मुश्किल से बनी थी पर चलें बन गई थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।